एवरीवन, मैं आकांक्षा सिंह आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ हमारे पैकेसिस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम फिर से जुड़े हैं करंट अफेयर्स। हम लोग डिस्कस करेंगे 21 अक्टूबर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहते हैं, वो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले कुछ MCQs डिस्कस करते हैं, देन हम डिटेल एनालिसिस करेंगे जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ेज है आज से रिलेटेड। ओके, चलो। व्हाट इज़ द मैस्कॉट? मैस्कॉट का मतलब क्या होता है? मैस्कॉट यानी कि शुभांकर, ठीक है। हाँ, हिंदी वाले समझ लो। मैस्कॉट का मतलब क्या होता है कि है ना, शुभांकर यानी कि गुड लक। जब भी कोई भी इवेंट रहता है, ओके, कोई भी इवेंट है तो उसके लिए कुछ गुड लक होता है। गुड लक मीन्स जैसे एथलीट्स पार्ट ले रहे हैं, तो एथलीट्स अगर पार्ट ले रहे हैं तो उनके लिए कुछ ना कुछ है ना है। अपन के भी एग्जाम्स होता है, अपन को ऑल द बेस्ट बोलते हैं, दही चीनी खा के जाते हैं अपन, वैसे ही कुछ गुड लक होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द मैस्कॉट ऑफ कौन सा 4th एशियन पैरा गेम्स? कौन सा एडिशन है? 4th है। एशियन पैरा गेम्स टू बी हेल्ड इन, कहाँ होने वाला है? हैंगजाओ, चाइना में, फ्रॉम अक्टूबर 22 से 28 तक। 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक हैंगजाओ, चाइना में 4th एडिशन होने वाला है। किसका? एशियन गेम्स, जो पैरा एशियन गेम्स है उसके। अभी देखो, अगर हम एशियन गेम्स की बात करें तो ये तो एशियन गेम्स पैरा एशियन गेम्स है। हम यूजुअल एशियन गेम्स की बात करें, जो रेगुलर एशियन गेम्स होते हैं उसकी। तो देख लो इधर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके एग्जाम में टू द पॉइंट आपके क्वेश्चंस बनेंगे, डेफिनेटली पूछे जाएंगे। हम उन चीज़ों को एक बार वापस से डिस्कस करते हैं। एशियन गेम्स 2023, ठीक है। इससे इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले, ये इवेंट भी कहाँ रहा था? हांगजाओ, चाइना में रहा था। ये चीज़ अभी वहाँ नहीं लिख रही हूँ, क्या याद रखोगे? जो नॉर्मल जो रेगुलर एशियन गेम्स थे वो भी कहाँ हुए थे? हांगजाओ, चाइना में। कौन सा एडिशन था इस बार? 19th एडिशन था। इस बार कौन सा एडिशन था? 19th। इंडिया ने कितनी बार होस्ट किया है? तो इंडिया ने इसको 2 बार होस्ट किया है। एक तो फर्स्ट एडिशन और दूसरा 9th एडिशन। फर्स्ट एडिशन कब रहा था? 1951 में। दूसरा एडिशन मीन्स जब 9th एडिशन जब इंडिया ने होस्ट किया था, तब ईयर क्या था? 1982। 1982 में दूसरा एडिशन इंडिया ने होस्ट किया था। इस बार इंडिया के पास टोटल मेडल कितने हैं? इंडिया के पास मेडल टोटल कितने हैं? तो 107 मेडल्स है। इस बार इंडिया के पास कितने मेडल है? 107 मेडल है। अगर हम बात करें मेडल टैली की, 1 2 3 4 5, ठीक है। हम एक काम करते हैं, टॉप 5 कंट्रीज देख लेते हैं इस बार लिस्ट में टॉप किन्होंने किया है एशियन गेम्स को। तो सबसे पहले टॉप किसने किया है? चाइना। टॉप पे कौन था? चाइना। सेकंड पे कौन है? जापान। थर्ड पे कौन है? साउथ कोरिया। फोर्थ पे कौन है? हमारा प्यारा भारत, ठीक है। जो भारत है यानी कि इंडिया है, ये किस पे है? 4th पोजीशन पे। और हम 5th की बात करें तो 5th पे कौन है? उज्बेकिस्तान, ठीक है। 5th पोजीशन पे कौन है? उज्बेकिस्तान। और चीज़ें डिस्कस करते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, एक काम करो, ये डिस्कस कर लेते हैं हम लोग कि ये अलग अलग आपके मैस्कॉट्स, अलग अलग आपको शुभांकर के नाम दे रखे, ये देख लो कौन कहाँ का है। अगर हम बात करें फ्रीजियन कैप की, ठीक है, फ्राइजियन कैप की, तो फ्राइजियन कैप है, ये कहाँ का मैस्कॉट रहा है? तो ये है आपके 2024 में जो वर्ल्ड कप होने वाले हैं। कहाँ होने वाले हैं? पेरिस के अंदर। वर्ल्ड कप नहीं, ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक, ठीक है। पेरिस ओलंपिक जो रहने वाला है उसका मैस्कॉट क्या है? फ्रीजियन कैप, ठीक है। बात हम करते हैं मोगा की, तो मोगा क्या है? मोगा भी एक मैस्कॉट है। वो कहाँ? यहाँ देख लो, गोवा। गोवा से कुछ याद आ रहे हैं? गोवा में क्या था? गोवा इस बार 37th अपना नेशनल गेम्स होस्ट कर रहा है, तो उसका मैस्कॉट क्या है? मोगा। ताजूनी की बात करूँ तो ताजूनी फीफा, ठीक है। फीफा कौन सा? वुमेन्स वर्ल्ड कप। फीफा जो वुमेन्स वर्ल्ड कप है उसको, उसका जो मैस्कॉट है वो क्या है? ताजूनी, उसका मैस्कॉट है। और फिर हमारा फाइनल आंसर क्या बन जाता है? फेई फेई किसका है? इस बार जो 4th एडिशन रहा है एशियन गेम्स का, उसका मैस्कॉट क्या है? फेई। और अगर हम बात करें जो एशियन गेम्स रहा है, रेगुलर एशियन गेम था,
उसका मैस्कॉट क्या था? ओके, वो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो रेगुलर एशियन गेम्स रहा है उसका मैस्कॉट क्या है? तो उसके 3 रोबोट थे, ग्रुप ऑफ 3 रोबोट, ठीक है, 3 रोबोट्स का ग्रुप था। नाम क्या था? चैन चैन, एक का नाम था चैन चैन, दूसरे का नाम था लियान लियान, और तीसरे का क्या नाम है? कॉन्ग कॉन्ग। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एशियन गेम्स से रिलेटेड। एशियन गेम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको रिवाइज करते चलना जितनी बार भी ये टॉपिक आपके सामने आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द एसोसिएशन ऑफ नेचुरल रबर प्रोड्यूसिंग कंट्री, ठीक है, हु विल रिप्रेजेंट इट? इंडिया, तो इंडिया को कौन रिप्रेजेंट करेगा? भारत को प्राकृतिक रबर उत्पादक देशों के संघ का अध्यक्ष चुना गया है, तो भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? ये सिंपल सा हमारा क्वेश्चन है। एक काम करो, जब भी ऐसे कुछ ऑप्शंस आए ना, तो ऑप्शन से याद रख लो कि कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज ही होंगे जो ऑप्शन में है, तो एक बार इनको डिवाइस कर लेते हैं कि कौन क्या है। ओके, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तरुण सोबती की, तरुण सोबती अभी अभी अपॉइंट हुए हैं, कुछ याद आ रहा है? कहाँ? ये बने हैं वाइस एडमायरल। क्या बने हैं? वाइस एडमायरल। नेक्स्ट है आपके पास सिद्धार्थ मृदुल। सिद्धार्थ मृदुल भी अभी कहीं के कुछ अपॉइंट हुए हैं, कुछ याद आ रहा है? क्या बने हैं? चीफ जस्टिस। कहाँ के? मणिपुर के। ओके, कहाँ के चीफ जस्टिस बने हैं? मणिपुर के। नेक्स्ट है हमारे पास रघु श्रीनिवासन। रघु श्रीनिवासन से कुछ याद आ रहा है? ये भी अभी भी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, तो ये किस पोस्ट पे अपॉइंट हुए हैं? डायरेक्टर जनरल है। कहाँ के? बीआरओ के, ठीक है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं। कौन? रघु श्रीनिवासन। तो हमारा क्वेश्चन है इंडिया को कौन रिप्रेजेंट करेगा? तो इंडिया को कौन रिप्रेजेंट करेंगे? आपके एम वसंतगासन, ठीक है, एम वसंतगासन कौन है? ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, जो भारत को प्राकृतिक रबर उत्पादक देशों के संघ का अध्यक्ष चुना गया है, तो इसको अध्यक्ष के रूप में प्रतिनिधित्व करेंगे हमारे इंडिया का। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विथ विच कंपनी? सबसे पहले क्या आया? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। डिफेंस मिनिस्ट्री हमारी किसके पास है? राजनाथ सिंह जी के पास, ठीक है, डिफेंस मिनिस्ट्री किसके पास है? राजनाथ सिंह जी के पास। साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विथ विच कंपनी फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग शिप ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है, किसके लिए? इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ एट अ कॉस्ट ऑफ 310 करोड़। पहले तो ये 3 चीज़ें अच्छे से रट कर लो, क्या क्या? डिफेंस मिनिस्ट्री ने साइन करा है, साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विथ विच कंपनी, कौन सी कंपनी के साथ किया है? इनमें से कोई एक कंपनी होगा, वो नाम आपको याद करना है। फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेनिंग शिप फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए एक शिप है, उसकी ट्रेनिंग के लिए कितने का है? बजट कितना है? 310 करोड़। तो ये 310 करोड़ भी आपको लर्न करना है। ओके, तो आपके इंडियन कोस्ट गार्ड, इनके हेड कौन है? ठीक है, इनके जो चीफ है वो कौन है? आपका आंसर क्या बनेगा? राकेश पाल, ठीक है, इसके हेड कौन है? राकेश पाल। इंडियन कोस्ट गार्ड बेसिकली करती क्या है? तो इसका काम है कि है ना, इंडियन जो मीन्स ओशियन है, जो सी रूट है, उसको प्रॉपर बनाना हर एक चीज़ के लिए, मीन्स चाहे वो ट्रेड हो या फिर मिलिट्री बेसिस पे, मीन्स इंडिया को सिक्योर करना है, इंडिया का जो सी रूट है उसको सिक्योर करना है और फैमिलियर बनाना है, फेवरेबल बनाना है हर एक कंडीशन के लिए। कौन सी कंपनी है? तो माझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड, माझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड के साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये टाई अप किया है, साइन किया है। ओके, नेक्स्ट है अरिंदम बागची, ठीक है, अभी बहुत न्यूज़ में रहे हैं अरिंदम बागची। नेम्ड इंडियाज एम्बेसडर टू यूएन, यूएन के परमानेंट, यूएन कहाँ? जिनेवा स्विट्जरलैंड के, ठीक है, परमानेंट क्या बन गए हैं? एम्बेसडर बन गए हैं। तो अरिंदम बागची अभी तो ये बन गया, ठीक है। क्वेश्चन है कि इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, वो हम देखेंगे। अभी पहले ये बताओ कि है ना,
पहले ये जान लो कि इससे पहले, ठीक है, अभी तो ये यूएन के परमानेंट एम्बेसडर इलेक्ट हुए हैं, तो इससे पहले ये किस पोस्ट पे थे? तो ये क्या थे? इंडिया की जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है, ओके, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, उसके क्या थे? ये सेक्रेटरी थे, ठीक है, उसके क्या थे? सेक्रेटरी थे। कौन? अरिंदम बागची। इन्होंने रिप्लेस किया, किसको किया है? इंदिरा मानी पांडे, इनको इन्होंने रिप्लेस किया है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, आशुतोष शर्मा स्टैटर्ड युवराज सिंह लॉन्ग स्टैंडिंग रिकॉर्ड फॉर द फास्टेस्ट 50। अभी आशुतोष शर्मा है, इन्होंने क्या किया है? इसके पहले हमारे युवराज जो थे सबसे फास्टेस्ट 50 रन बनाने वाले प्लेयर थे। किसके? तो उनके जो उस रिकॉर्ड को है किन्होंने तोड़ा है? आशुतोष शर्मा। क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं है कि ये यही पूछे कि कौन से स्टेट से, ये भी पूछा जा सकता है अभी अभी रिसेंटली किस प्लेयर ने युवराज सिंह का फास्टेस्ट 50 का रिकॉर्ड तोड़ा है। ठीक है, तो किन्होंने तोड़ा है? आशुतोष शर्मा ने, सबसे फास्टेस्ट क्रिकेट का। तो अब ये पूछा जा रहा है बाय एन इंडियन क्रिकेटर, ही इज़ फ्रॉम विच स्टेट, वो कौन से स्टेट से, कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। अभी देख लो आप कुछ चीज़ें। हम केरला की बात करें तो केरला के चीफ मिनिस्टर कौन है? केरला के चीफ मिनिस्टर है आपके पिनरई विजयन, ठीक है, पिनरई विजयन। मध्य प्रदेश, ठीक है, आपका आंसर क्या बनता है? मध्य प्रदेश। कहाँ के हैं आशुतोष शर्मा? मध्य प्रदेश के। और देखो तमिलनाडु, तमिलनाडु के सीएम कौन है? तमिलनाडु के सीएम है आपके एम.के. स्टालिन, एम.के. स्टालिन, ये तमिलनाडु के सीएम बनते हैं। राजस्थान के सीएम कौन है? अशोक गहलोत। ओके, अगर क्रिकेट की बात चली रही है तो दो तीन चीजें और देख लो, आईसीसी और बीसीसीआई, ये दो नाम हमें बहुत अच्छे से पता है। तो ये दो चीजें है क्या, एक बार ये देख लो। सबसे पहले इनसे क्या क्वेश्चन इनसे क्या क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं? सबसे पहला, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इन दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आईसीसी का हेडक्वार्टर है आपके दुबई के अंदर, बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई के अंदर। ओके, आईसीसी के आपके हेड कौन है? आईसीसी का हेड, आईसीसी के जो चेयरमैन है वो कौन है? तो ग्रेग बार्कले। ओके, ग्रेग बार्कले कौन है? आईसीसी के चेयरमैन है। और वहीं अगर मैं बीसीसीआई के चेयरमैन की बात करूं तो कौन है? रॉजर बिनी। ओके, ये कुछ चीज़ें हैं जो एग्जाम में हम एग्जामिनर हमसे पूछ लेता है स्टैटिक के बेसिस पे। आईसीसी का हेडक्वार्टर, बीसीसीआई का हेडक्वार्टर, इसके अभी करंट में इसके चेयरमैन कौन है, ये सब चीज़ें हमसे पूछ ली जाती है। तो आशुतोष जो शर्मा है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट चलते हैं, क्या है हमारा? इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पोवर्टी ऑब्जर्व्ड कौन से दिन? ठीक है, क्या है इरेडिकेशन ऑफ पोवर्टी? देखो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको डेट टिक करना है और ऐसा ही पूछा जाएगा। ओके, ऐसा ही पूछा जाएगा। अभी एक और इम्पॉर्टेंट डे था जो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, क्या? नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, और दूसरा क्या है आपके पास? इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे। ये दोनों चीज़ें हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अभी अभी आया क्या है आपके इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे। वो कब आता है? 11 अक्टूबर को। पर इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे अभी न्यूज़ में है, तो आपसे नेशनल गर्ल चाइल्ड डे का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो कब आता है आपके? 24 जनवरी को। 24 जनवरी को क्या आता है? नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। हमारा क्वेश्चन क्या है? इरेडिकेशन ऑफ पोवर्टी डे कब मनाया जाता है? वो आपके मनाया जाता है 17 अक्टूबर को। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने अभी एक नया कैंपेन लॉन्च किया है? क्या नाम है? स्वच्छ
त्योहार, स्वस्थ त्योहार। ये इनिशिएटिव कौन से गवर्नमेंट का है? देखो बेसिकली चीज़ क्या है, अभी आपको पता है नवरात्रि चल रहे हैं, नवरात्रि खत्म होगा, दशहरा आएगा, दशहरा खत्म होगा, दिवाली आएगी, दिवाली खत्म होगा, छठ पूजा आएगा, और बेसिकली अभी कंटिन्यू बहुत सारे त्यौहार हैं। तो ये कौन से गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव, ये कैंपेन स्टार्ट किया है? सबसे पहले बात करें, अभी हमने देखा था केरला के सीएम कौन थे? जब भी ऐसे स्टेट्स आए ना, एक काम करो, सीएम, गवर्नर, ऐसी चीज़ें रिवाइज कर लिया करो। अपन अभी सीएम देखते हैं। केरला के सीएम कौन है? पिनरई विजयन। राजस्थान के सीएम कौन है? अभी अभी देखा हमने, अशोक गहलोत। ठीक है, अशोक गहलोत। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? वाईएस जगन मोहन रेड्डी। ओके, ये क्या है? तो ऐसे चीफ मिनिस्टर्स ध्यान रखते जाओगे तो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अभी हमारे पास क्या है, विच स्टेट गवर्नमेंट, कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने स्वच्छ भारत स्वच्छ त्योहार लॉन्च किया है? कैंपेन के पीछे का मेन रीज़न ये है कि देखो त्यौहार आते हैं, जैसे ही त्यौहार आते हैं हम क्या, बहुत सारी खरीदारी करते हैं, बाहर घूमने चले जाते हैं, बाहर घूम रहे, बहुत सारा खा रहे हैं, पी रहे, कचरा, तुम कचरा ऐसे ही फेंक देते। त्यौहार आता है तो हर जगह कचरा ही कचरा फैल जाता है। तो गवर्नमेंट का बहुत बेसिक सा एक इनिशिएटिव है, एक कैंपेन है, क्या है कि हम स्वच्छता फैला के रखेंगे, स्वच्छता रखेंगे, हमारे स्वच्छ भारत जैसा ही कैंपेन है। तो ये कौन से गवर्नमेंट का है? ये आपकी बनेगा उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। ठीक है, सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। गवर्नर भी पूछ लिया जाता है, यहाँ की गवर्नर कौन है? आनंदी बेन पटेल। ठीक है, ये कौन है? यहाँ की गवर्नर है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना इज रिलेटेड टू विच स्टेट? कौन से स्टेट से रिलेटेड है? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, सीधा सीधा पूछा जाएगा, आंसर टिक कर देना, पंजाब। ठीक है, कौन से स्टेट से रिलेटेड है? अगर यही आपका, अगर ये पूछा जाता प्रधानमंत्री, ओके, क्या है यहाँ पे हमारा आयुष्मान भारत है ना, हाँ, तो ये देखो आयुष्मान भारत वाला ही देखते हैं हम, प्रधानमंत्री नहीं देखते। ठीक है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये ऐसी चीज़ें आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हम स्कीम्स पूरा कवर करेंगे, हर एक स्कीम के बारे में एक पूरा लेक्चर लेकर आएंगे, जिसके अंदर हम सिर्फ स्कीम्स अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। डन। अभी आपका आंसर क्या बनता है? मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना कौन से स्टेट से रिलेटेड है? तो वो है आपके पंजाब से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम, आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन विच सिटी? कौन से सिटी में हेल्ड हुआ है आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस? तो ये रहा है आपका कहाँ? दिल्ली के अंदर। अभी अभी दिल्ली ने बहुत सारी नई नई चीज़ें होस्ट की है, नई नई चीज़ें बन रही है दिल्ली में। अभी अभी नया एक कन्वेंशन सेंटर बना है। ओके नया नया कन्वेंशन सेंटर बना है। कन्वेंशन सेंटर की बात करूँ तो इससे पहले जो एक कन्वेंशन सेंटर बना था, क्या नाम था उसका? भारत मंडपम। इसने क्या किया है? इसने हमारे इस बार जो G20 होस्ट किया था इंडिया ने, उसका होस्ट वेन्यू बना था भारत मंडपम। ओके, G20 जैसे बहुत बड़े समारोह को किन्होंने होस्ट किया है? दिल्ली ने। तो दिल्ली में फिलहाल बहुत सारी चीज़ें हुई है। तो ये जो आर्मी कमांडर्स की जो भी कॉन्फ्रेंस थी, ओके, ये भी कहाँ रहा था? दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट है, पीवी गंगाधरन हैज पास्ड अवे, ही वॉज, ठीक है, पीवी गंगाधरन का निधन हो गया है, वह क्या थे? ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि वो कौन से फील्ड से बिलोंग करते थे, यही बेसिक सा हमारा क्वेश्चन है कि जो पीवी गंगाधरन ने कौन से फील्ड से बिलोंग करते। देखो पीवी गंगाधरन, इनके नाम से एक नाम याद आ रहा है मुझे, क्या नाम है उनका? MS स्वामीनाथन। स्वामीनाथन सबको पता होगा MS स्वामीनाथन कौन है। MS स्वामीनाथन को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। ठीक है, इंडिया के अंदर ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर किन्हें कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को। डन।
इन्होंने बहुत सारा काम किया था किसके लिए, राइस के लिए और वीट के लिए। राइस के लिए, वीट के लिए इन्होंने बहुत सारे काम किए। हमारे इंडिया में हमारे पास खाने की चीज़ें नहीं थी और फिर अब हमारे पास इतना कुछ है कि हम बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, वरना हमें राइस, दाल चावल जैसी चीज़ें इंपोर्ट करनी होती थी। हमारे लोगों के जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो दूसरे देशों से लोन पे लिया करते थे ताकि हमारे लोगों की भुखमरी दूर की जा सके। अब हम बाहर दूसरों कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं। ओके, अब देखो इम्पॉर्टेंट कुछ चीज़ें जो कि स्वामीनाथन जी से इम्पॉर्टेंट है। क्या क्या पूछा जा सकता है? इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले, जैसे कि इनको क्या क्या मिला है, पद्मश्री, ठीक है, पद्मश्री जैसे बहुत बड़े अवार्ड, साथ ही इनको मिला है पद्म भूषण और इनको मिला है पद्म विभूषण। इनको ये पद्म विभूषण सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, ये भी इनको मिला है। साथ ही साथ इनको फर्स्ट एवर फूड एवर जो अवार्ड होता है, ठीक है, फर्स्ट एवर फूड अवार्ड भी किनको मिला है, एम.एस. स्वामीनाथन जी को। इन्होंने बहुत कुछ काम किया है, इसलिए ये डेट इनकी भी तुमको याद रखनी होगी। इनकी 98 ईयर की एज में 98 साल के थे तब इनकी डेथ हो गई। इनकी डेथ के टाइम इनकी एज क्या थी, 98 ईयर्स। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर हु हैज़ पास्ड अवे। फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिनकी डेथ हो गई है उनका नाम बताना है। अभी इलेक्शन कमिश्नर कौन है हमारे, याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राजीव कुमार। अभी अपने इलेक्शन कमिश्नर कौन है, राजीव कुमार। और फॉर्मर जिनकी डेथ हुई है उनका नाम क्या है, एम.एस. गिल। ओके, नेक्स्ट। अभी तक हमने सारे करंट अफेयर्स डिस्कस किए, जो भी करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। हर एक आपने पढ़ा है तो आपको समझ में आ गया होगा कितने इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने डिस्कस करी है अभी तक। अब देखो क्या करना है, अपन को डिटेल एनालिसिस करेंगे हम कुछ न्यूज़ के ऊपर जो ज़रूरी है, फिर इसके ऊपर भी हम एमसीक्यूज लाएंगे ताकि आपका रिवाइज होता रहे, है ना, चीज़ें रिवाइज होती रहे। चलो देखते हैं हम लोग क्या न्यूज़ है। प्रेसिडेंट कौन है हमारी, ऑनरेबल प्रेसिडेंट हमारे मुर्मू यानी कि द्रौपदी मुर्मू लॉन्च्ड 4th एग्रीकल्चर रोड मैप ऑफ बिहार। बिहार में एक 4th एग्रीकल्चर रोड मैप उन्होंने लॉन्च किया है। ये क्या है देखो ऐसा पूरा रोड मैप बनाया है किसका, एग्रीकल्चर का। अगर हम बात करें बिहार की, ओके, बिहार के सीएम कौन है, इमेज में आप देख सकते हो नीतीश कुमार यहाँ के सीएम है। ओके, और यहाँ पे ये जो स्टेट है वो बेसिकली बेस्ड ही है एग्रीकल्चर पे। यहाँ किस पे है, एग्रीकल्चर, यानी बिहार का जो जीडीपी है वो सारा किसके अराउंड घूमता रहता है, एग्रीकल्चर। अगर वहाँ खेती अच्छी हो रही है तो इकोनॉमी सही है, खेती अच्छी नहीं हुई, बारिश आ गई, बाढ़ आ गया, डूब गया तो खेती गई, ओके, जीडीपी भी गया। चलो, तो उसी से रिलेटेड उसी के ऊपर एक रोड मैप इन्होंने तय किया है कि कैसे, जैसे हर साल यहाँ बाढ़ आता है, बहुत बारिश आती है, फसलें ख़राब हो जाती है, तो कैसे इन सब चीज़ों को सही किया जाए उसके लिए एक पूरा मैप तैयार किया गया है। डन। 4th एग्रीकल्चरल रोड मैप ऑफ पटना, पटना के लिए ये हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने लॉन्च किया है। गवर्नर, और इस मीटिंग को अटेंड किन किन लोगों ने किया था, बिहार के गवर्नर कौन है, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, ठीक है, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर है वो कौन है, वहाँ के गवर्नर है। वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, नीतीश कुमार, और डिप्टी सीएम कौन है, तेजस्वी यादव, ठीक है, तेजस्वी यादव। ये लोग इन्होंने भी मीटिंग को अटेंड किया था। वर प्रेजेंट एट द लॉन्च ऑफ द 4th एग्रीकल्चर, ये लोग भी प्रेजेंट थे। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है उस इवेंट के दौरान कौन कौन प्रेजेंट थे हमारे प्रेसिडेंट के अलावा। डन। कुछ और चीज़ें, इन दिस 5-year प्लान वी विल प्रमोट एग्रीकल्चर टेकिंग इनटू अकाउंट विद द जियोग्राफिकल एंड सॉइल रिलेटेड वाटर्स डिफरेंट रीजन। ओके, इस पे क्या चीज़ों पे डिस्कस करी जाएगी, ये मेन जो 5 वर्षीय योजना है ये किन चीज़ों के लिए है। देखो कैसा है कि है ना, वहाँ का सॉइल कैसे, वहाँ की जो मिट्टी है उसको और फसल और उपजाऊ बना सके, कि ज़्यादा से ज़्यादा फसल हो, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो, ऐसी चीज़ें चेक की जाएगी। मिट्टी को, वहाँ का जियोग्राफिकल कंडीशन, इन सब चीज़ों पे फोकस किया जाएगा और उस तरीके से वो रोड मैप बनाया गया है। डन।
अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार का कैपिटल क्या है? पटना। बिहार के सीएम कौन है? नीतीश कुमार। और वहाँ के गवर्नर कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। डन। ये चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में पूछा जाता है। कभी कभी क्या होता है, मेन न्यूज़ नहीं पूछकर आपसे गवर्नर, चीफ मिनिस्टर जैसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जो कि बहुत ईजी होता है, पर हम नेग्लेक्ट कर देते हैं पढ़ने के टाइम। अगला क्या है? 21st इंडिया फ्रांस मिलिट्री सब कमेटी मीटिंग हेल्ड इन कहाँ हुआ है? न्यू दिल्ली के अंदर। अभी न्यू दिल्ली का हमने एक MCQ भी डिस्कस किया था। चलो ठीक है, यहाँ आ जाते हैं। द 21st एडिशन ऑफ द इंडिया फ्रांस मिलिट्री सब कमेटी मीटिंग टुक प्लेस कब से कब तक? 16 से 17 अक्टूबर तक ये जो मीटिंग है वो रही है एट द एयरफोर्स स्टेशन न्यू दिल्ली। कहाँ पे रही है? एयरफोर्स स्टेशन न्यू दिल्ली के अंदर। अगर हम आर्मी की बात करें तो कुछ चीज़ें देखो, ये भी जब नाम आए तो याद रख लेना, उसी टाइम रिवाइज कर लेना। सबसे पहले एयर चीफ मार्शल कौन है हमारे? यह है क्वेश्चन। नेक्स्ट नेवल चीफ कौन है? और आर्मी जनरल कौन है? आर्मी के जनरल कौन है? ये क्वेश्चंस है जो आपसे पूछे आ जाते हैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे चले जाते हैं। जैसे कि आर्मी जनरल कौन है हमारे? जनरल मनोज पांडे। मनोज पांडे। डन। नेक्स्ट है हमारे पास नेवल चीफ। नेवल चीफ कौन है? आर हरि कुमार। नेवल चीफ कौन है? आर हरि कुमार। और हमारे एयर चीफ मार्शल कौन है? VR चौधरी। ठीक है, VR चौधरी कौन है? आपके एयर मार्शल है। तो ये कब से, ये कौन सा है? 21वां एडिशन है, 21वां संस्करण है, जो कि 16 से 17 अक्टूबर तक रहेगा था। और ये इवेंट रहा कहाँ है? न्यू दिल्ली के अंदर। ओके, आगे एक और ऐसे ही डिफेंस से मीन्स कंट्री वाइज न्यूज़ है, इंटरनेशनल न्यूज़ है। इंटरनेशनल न्यूज़ भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या है? इंडिया UK 2+2 फॉरेन एंड डिफेंस डायलॉग हेल्ड इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली ने एक और चीज़ हेल्ड कराई है, ठीक है, एक और चीज़ इवेंट होस्ट किया है। क्या है? 2+2 डायलॉग। किसका? इंडिया का और UK का, यानी हमारा और ब्रिटेन का। The 2+2 dialogue is a mechanism to discuss and review all aspects of the India-UK comprehensive strategic partnership। इसमें हर एक चीज़ डिस्कस होती है, सिर्फ डिफेंस नहीं, इकोनॉमी हो गया, पॉवर्टी हो गया, एजुकेशन हो गया, डेवलपमेंट, सस्टेनेबल गोल, ऐसे जितने भी मुद्दे हैं ये सारी ये दोनों कंट्रीज मिलकर डिस्कस करेंगी। तो ये है हमारा न्यूज़। और ये कहाँ हेल्ड हुआ था, कहाँ ये इवेंट रही थी? न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है, हमारी जो कैपिटल सिटी है वहाँ। यूनाइटेड किंगडम के बारे में कुछ चीज़ें जान लो। यूनाइटेड किंगडम जो है उसका कैपिटल क्या है? लंदन। वहाँ करेंसी क्या चलती है? पॉन्ड चलती है, स्टर्लिंग चलती है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर कौन है उसके? ऋषि सुनाक। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ऋषि सुनाक क्या है? इंडियन ओरिजिन के हैं, हमारे इंडिया के हैं, इंडियन ओरिजिन के हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट बन जाएगी आपके एग्जाम के हिसाब से, क्योंकि इंडिया से रिलेटेड है इसलिए। नेक्स्ट है हमारे पास नितिन गडकरी। गडकरी से अभी बताती हूँ। गडकरी अभी एक नई मूवी आने वाली है। कब? 27 अक्टूबर को रिलीज होगी। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जो अपने हाईवे रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है उनके ऊपर मूवी बन रही है, वो कौन सी है? तो गडकरी नाम है मूवी का। नितिन गडकरी एड्रेस द 5th एडिशन, कौन सा? 5वां संस्करण उन्होंने एड्रेस किया है। किसका? स्टेम का। स्टेम, ठीक है, स्टेम समिट 2023। यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी हैज़ एड्रेस द 5th एडिशन ऑफ इंडिया स्टेम समिट। इंडिया की जो स्टेम समिट है उसे किन्होंने होस्ट किया है? अपने जो रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्टर है, कौन है? नितिन गडकरी जी, उन्होंने। अब देखो एक सिंपल सी बात, उसमें क्वेश्चन एग्जामिनर क्या पूछ सकता है कि स्टेम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो स्टेम का फुल फॉर्म क्या होता है? एस से साइंस, ठीक है, क्या याद रखोगे? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स। ठीक है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स, ये आपका फुल फॉर्म बन जाएगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इन चारों फील्ड के अंदर जो भी डिटेल स्टडी है, इन सारी चीज़ों पे फोकस किया जाएगा। यही इस
ये जो प्रोग्राम रहा है इसका मेन मुद्दा रहा है कि कैसे ये फील्ड में हम और अच्छा कर सके। डन। कौन थे इसको, किन्होंने इसको चेयर किया है, तो आपके रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी जी अभी कुछ और न्यूज़ में रहे, कुछ और भी बेसिक काम किए उन्होंने, बड़े बड़े काम, वो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले नितिन गडकरी ने क्या लॉन्च किया, इंडिया ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल। ठीक है, इंडिया ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल 2023 नितिन गडकरी जी ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट बात करें भारत NCAP, ठीक है, न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, ये भी इन्होंने अभी कुछ दिनों पहले लॉन्च किया है। 11 हाईवे प्रोजेक्ट वर्थ 5600 करोड़ राजस्थान के अंदर, 11 हाईवेज बनेगी कहाँ, राजस्थान में। 5600 करोड़ का टोटल बजट है, ये भी फिलहाल इन्होंने अभी हाल में ही लॉन्च किया है। और बात करें तो 1450 करोड़ का एक और प्रोजेक्ट है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, कहाँ, आसाम के अंदर। ठीक है, आसाम की कैपिटल क्या है, दिसपुर, वहाँ पे इन्होंने लॉन्च किया है। नितिन गडकरी ने एक और चीज़ इनॉग्रेट किया है, क्या, 2 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट इन वडोदरा, गुजरात, कितने का, 48 करोड़ का। 48 करोड़ का एक नेशनल हाईवे रहेगा, कहाँ, गुजरात में, वडोदरा जो है सिटी, वहाँ रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ओम बिरला हैंडेड ओवर P20 प्रेसिडेंस टू पार्लियामेंट ऑफ ब्राज़ील। ब्राज़ील को उन्होंने P20 की प्रेसिडेंस ये दे दी। अभी G20 हमारे पास था, अब आगे पास करती है। P20 पार्लियामेंट 20 यानी कि G20 का ही है, पार्लियामेंट 20 अब हमने किनको दे दिया है, ब्राज़ील को। अभी तक हमारे पास थी प्रेसिडेंसी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला डिलीवर्ड द वैलिडिक्टरी एड्रेस ऑन कंडक्टिंग द 9th G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट विच वॉज हेल्ड इन यशोभूमि इन न्यू दिल्ली। यशोभूमि क्या है, यशोभूमि भी एक नया कन्वेंशन सेंटर बना है, जैसे भारत मंडपम है वैसे ही एक नया कन्वेंशन सेंटर बना है यशोभूमि। वहाँ पे ये इवेंट रहा था जहाँ पे हैंड ओवर किसको कर दिया गया है, P20 ब्राज़ील को। ओके, ड्यूरिंग द ग्लोबल इवेंट, कितने, इस ग्लोबल इवेंट के दौरान 25 स्पीकर, 10 डिप्टी स्पीकर्स अलॉन्ग विथ 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस समय वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे थे, यानी उस समय उस इवेंट को देखने के लिए मौजूद थे। इंडिया एम टू प्रोवाइड कंसेंसस बेस्ड सॉल्यूशन टू द कॉम्प्लेक्स ग्लोबल इशू टूवर्ड मोर इंक्लूसिव, पीसफुल एंड इक्विटेबल वर्ल्ड। मीन्स अगर हम देखें अपनी इस बार थीम क्या थी, वसुधैव कुटुंबकम, यानी इंडिया क्या चाहती है, इंडिया यही कहना चाह रही है। हमारा G20 का मेन मुद्दा ये था कि जो 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर जो हम मोटो लेके चल रहे थे, जो हमारे टैगलाइन थी, हम उसी पे काम कर रहे हैं। पूरा वर्ल्ड हमारी फैमिली है। डन। यही चीज़ इस P20 समिट में हमारे ओम बिरला जो स्पीकर है लोकसभा के, उन्होंने यही कहा है। अब नेक्स्ट स्टेट न्यूज है हमारे पास, उड़ीसा CM लॉन्चेस क्या, L1MI। ठीक है, LSMI पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन्होंने लॉन्च किया है, जो ताकि जो पब्लिक है, असम की जो पब्लिक है, उनके लिए ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी इजी हो जाए, इजीली एक्सेसिबल हो, सब कुछ इतना एक्सेसिबल हो कि एक जगह से दूसरा जाना इजी रह जाए। तो उड़ीसा कैबिनेट हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक। ठीक है, CM कौन है उड़ीसा के, याद रह जाएगा, नवीन पटनायक, हैज़ अप्रूव्ड द लोकेशन एक्सेसिबल मल्टी मॉडल इनिशिएटिव स्कीम। ठीक है, हमारे फुल फॉर्म्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं। लोकेशन एक्सेसिबल मल्टी मॉडल इनिशिएटिव क्या है, आपके लोकेशन एक्सेसिबल मल्टी मॉडल इनिशिएटिव, ये क्या बनेगा, हमारे फुल फॉर्म बनेगा किसका, LAC-MI का। ओके, किन्होंने इसका उद्घाटन किया है, तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक, इन्होंने लॉन्च किया है इस इवेंट को। टू इंश्योर सस्टेनेबल, सबसे पहला तो सस्टेनेबल यानी कि स्मार्टली हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, अफोर्डेबल, हर एक इंसान के लिए अफोर्डेबल होगा, यानी जो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ये महंगा नहीं होगा। एश्योर्ड एंड सेफ ट्रांसपोर्ट, साथ ही साथ सेफ रहेगा, ऑफ पैसेंजर एंड कमोडिटीज अक्रॉस दी स्टेट, ये जो है पूरे स्टेट में चलेगी। और देखते हैं अंडर दिस स्कीम मोर देन 1000 बसेस विल बी रोल्ड, कितने 1000 से ज़्यादा बसेज इस स्कीम के थ्रू चलाई जाएगी। आउट ऑफ द विलेज अक्रॉस द स्टेट 36 बसेज हैज़ बिन रोल्ड आउट टुडे। और जिस दिन ये इवेंट स्टार्ट हुआ, जिस दिन ये स्कीम लॉन्च हुआ, यानी ट्रांसपोर्ट वाला लॉन्च हुआ है, उस दिन टोटल 36 बसेज को लॉन्च कर दिया गया है। 1000 से ज़्यादा बसेज लॉन्च करने का क्या है, दावा है। अब हम बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा का कैपिटल क्या है, भुवनेश्वर। ओके,
यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। चीफ मिनिस्टर आपके नवीन पटनायक और भुवनेश्वर कैपिटल बन जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। एस जयशंकर अनवील बस्ट ऑफ महात्मा गांधी इन तायो दैन पार्क। कहाँ? वियतनाम के अंदर। वियतनाम के अंदर अनावरण किया है महात्मा गांधी जी के एक मूर्ति का, एक स्टैचू का। किन्होंने? हमारे एस जयशंकर, जो क्या है हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं। डन। डिस्कस करते हैं। सिर्फ यही छोटा सा हमारा न्यूज है। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर अनवील द बस्ट ऑफ महात्मा गांधी इन। अब देखो एक चीज और इम्पोर्टेंट क्या है हमारे पास, महात्मा गांधी जी की मूर्ति का अनावरण तो किया है, पर कहाँ किया है? ताओ दान पार्क। कहाँ पे? हो ची मिन्ह सिटी। हो ची मिन्ह सिटी ये है कहाँ पे? आपकी वियतनाम के अंदर। क्या याद रखोगे? ताओ दान पार्क। कौन से पार्क में? ताओ दान पार्क में इसका अनावरण किया गया है महात्मा गांधी जी की इस मूर्ति की, वियतनाम के हो ची, ये देखो, हो ची मिन्ह सिटी। हो ची मिन्ह सिटी कहाँ? वियतनाम के अंदर। किसने किया है? हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने। वियतनाम के बारे में कुछ चीज़ें जान लो। वियतनाम का कैपिटल क्या है? हनोई है। वियतनाम में करेंसी क्या चलती है? डोंग चलती है। जो वियतनामीज डोंग है वो करेंसी चलती है। वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर कौन है? फाम मिन चिन। प्राइम मिनिस्टर कौन है? फाम मिन चिन। प्रेसिडेंट कौन है? वो वैन थोंग। प्रेसिडेंट है वो वैन थोंग। नेक्स्ट, अब हमारे जो आरबीआई के गवर्नर है उनसे रिलेटेड कुछ न्यूज़ है बहुत। इनका एक्सटेंशन रिपीट कर दिया गया था, ठीक है, इनका एक्सटेंशन बढ़ा दिया गया है। चलो देखते हैं। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास हैज़ रिसीव द अवार्ड फॉर बीइंग रैंक्ड A+, ठीक है, इनको A+ की रैंकिंग मिली है। यहाँ देख लो क्या मिला है इनको? ग्लोबल फाइनेंस में A+ की रैंकिंग मिली है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर, जो हमारे आरबीआई के गवर्नर है कौन? शक्तिकांत दास, हैज़ बीन अवॉर्डेड फॉर द रैंक्ड A+, उनको A+ रैंक मिला है। किसके अंदर? ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट, ठीक है। ग्लोबल फाइनेंस जो सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट निकालती है, यानी सेंट्रल बैंकर्स जो होते हैं, सेंट्रल बैंक के जो हेड होते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, उसकी रिपोर्ट्स निकाली जाती है, उसके हिसाब से रैंकिंग मिलती है। तो उसमें जो हमारे गवर्नर है इंडिया के, जो आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास, उनको A+ कैटेगरी, उनको A+ अवार्ड मिला है, ठीक है। एट द कहाँ रहा इवेंट? मोरक्कोज में, मोरक्कोज मार्राकेश में, ठीक है, मोरक्कोज मार्राकेश में ये इवेंट रहा था। अब आरबीआई भी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बॉडी है हमारे गवर्नमेंट की। हमारी देखो आरबीआई की बात करूँ तो 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी, ठीक है। फिर 1937 तक आरबीआई जो था इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? कोलकाता में। 1935 से 1937 तक इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? कोलकाता में। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो गया? मुंबई में, ठीक है। 1937 में इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो गया? मुंबई में। फिर 1949 में जो आरबीआई है उसका नेशनलाइजेशन हुआ था, यानी इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। उसके पहले ये प्राइवेट कंपनीज का शेयर था इसके अंदर, मीन्स गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं था। आरबीआई हमारी सेंट्रल बैंक है तो उसका कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में होना चाहिए। तो 1949 में आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ, राष्ट्रीयकरण हुआ, तब से ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में है ये बॉडी हमारी। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आरबीआई से, हमारे आरबीआई देखो बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। फाउंड कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को फाउंड हुआ था। आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हो गया था। हेडक्वार्टर कहाँ है? अभी कहाँ है? मुंबई में, मुंबई महाराष्ट्र में। स्टार्टिंग में कहाँ था? कोलकाता में। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। आरबीआई सेटअप, आरबीआई जो सेटअप हुआ था, हर एक चीज़ बनती है तो कौन से कमीशन के मीन्स किन्होंने सजेशन दिया था? हिल्टन यंग कमीशन, ठीक है। हिल्टन यंग कमीशन बैठी थी, मीटिंग हुई थी कि आरबीआई की स्थापना करनी चाहिए, तो आरबीआई का स्थापना हुआ था। फर्स्ट गवर्नर कौन थे? आरबीआई के जो फर्स्ट गवर्नर थे वो कौन थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया के। सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे जो ऑस्ट्रेलिया के थे, वो आरबीआई के सबसे पहले गवर्नर थे। आरबीआई के पहले इंडियन गवर्नर कौन थे? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, कि सबसे पहले गवर्नर जो इंडियन है वो कौन है? सीडी देशमुख।
CD देशमुख कौन है, पहले इंडियन गवर्नमेंट है और अभी गवर्नर है, ठीक है। अभी जो है शक्तिकांत दास अभी गवर्नर है, ये कौन से नंबर के हैं, 25 नंबर के, ठीक है, 25वें नंबर के गवर्नर है हमारे शक्तिकांत दास। अब देखो RBI में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, ठीक है, 4 डिप्टी गवर्नर, क्या नाम है उनका, रविशंकर, ठीक है, T रविशंकर, मुकेश कुमार जैन, माइकल डी पात्रा और M राजेश्वर राव। अब देखो मुकेश कुमार जैन हैं, इनको रिप्लेस कर दिया है, किन्होंने रिप्लेस कर दिया है, याद रखना क्योंकि अभी अभी एक नए अपॉइंट हुए हैं, नए अपॉइंट हुए हैं, क्या नाम है उनका, स्वामीनाथन जानकी रमन, ओके, स्वामीनाथन जानकी रमन, इन्होंने रिप्लेस कर दिया, यानी अभी जो डिप्टी गवर्नर है आपके पास M कुमार जैन नहीं है, उनकी जगह कौन है, स्वामीनाथन जानकी रमन, इन्होंने रिप्लेस कर दिया, ये अभी हमारे पहले थे। डन, नेक्स्ट चलते हैं। तो ये हमारा छोटा, आपको होप ये करंट अफेयर का सेशन अच्छा लगा होगा। एक भी न्यूज़ ऐसी नहीं थी जो आपको लगा होगा बिना मतलब की न्यूज़ है, ठीक है, हर एक बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हमने कवर करी, जो भी इंपॉर्टेंट रहा है हमारे आज के, जो भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट रहे वो चीज़ें हमने कवर करी है। अब अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना आप सेशन को। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं, जैसे SSC अगर आपका सपना है, ठीक है, तो SSC अगर आपका सपना है तो पेगासस करियर एकेडमी आपके लिए लेकर आई है एक बहुत ही अच्छा मौका, जिसमें आपके पास इंग्लिश, रीजनिंग, GK, मैथ्स, इन सब के बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ आपकी क्लासेस लेंगे, लाइव सेशन है। साथ ही साथ SSC जितने भी एग्जाम कराती है, जैसे CGL, CPO, CHSL, MTS, स्टेनो, दिल्ली पुलिस, इन सब के आपको 1000 से ज़्यादा टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल रहेगा, प्रीवियस ईयर पे बेस्ड आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे यहाँ पे। अगर ये सब चीज़ें आपको ज्वाइन करना है SSC अगर आपका सपना है तो पेगासस करियर एकेडमी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके पास। करना क्या है आपको, लाइव क्लासेस ज्वाइन करने ये, या फिर आपको कोर्सेज एनरोल करने के लिए पेगासस करियर एकेडमी का आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले और ऐप स्टोर दोनों पे ही अवेलेबल है। सिंपल सा काम है, आपको यहाँ जाकर पेगासस करियर एकेडमी का ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ से आप अपना कोर्स एनरोल कर सकते हैं। ओके, चलो तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ो, तैयारी करते रहो।